अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जिन्नात आग से पैदा की गई एक ऐसी मखलूक जो ना हमें दिखाई देती है बल्कि हम उनको सुन भी नहीं सकते, मगर वो हमारे आस पास ही रहते हैं। जिन एक ऐसी मखलूक हैं जो जिसकी चाहें शक्ल अख्तियार कर सकते हैं, जिनमें बाज़ जानवरों की शक्ल के भी होते हैं और उनमें कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में बुरे जिनों को क़ैद कर लिया जाता है, जिनमें बाज़ मर्द व औरत भी होते हैं। तो क्या कुछ जिन्नात ऐसे भी होंगे जो जन्नत में दाखिल हो सकेंगे? और क्या जन्नत में इंसान और जिन्नात साथ साथ रहेंगे और एक दूसरे को देख सकेंगे? तो नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम इसी ताल्लुक़ से बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो सके और हमारी मेहनत कारगर साबित हो। खुदाए वहदहू ला शरीक जो हर शय पर कादिर है, उसने न जाने कैसी कैसी मखलूक़ों को पैदा फरमाया कि जिनका शुमार नामुमकिन है। उलमा के कौल के मुताबिक अल्लाह ताला ने 20,000 मखलूक़ों को पैदा फरमाया, जिनमें एक मखलूक जिन भी है। जिनों और शैतानों की दुनिया इंसानों की दुनिया से बहुत बड़ी है। रिवायतों में है कि इंसान जिनों का 10वां हिस्सा है। अल्लाहु अकबर। जिनके माना है छिपी हुई मखलूक। चूँकि जिन्नात इंसानों की नज़रों से छिपे रहते हैं, इसीलिए उनको जिन्नात कहते हैं। और इंसान ज़ाहिरी मखलूक हैं जो ज़ाहिरी ज़मीन पर रहते हैं, इसीलिए उनको इंस कहते हैं। हज़रत अबुल आलिया बयान फरमाते हैं कि जिन्नातों को जुमेरात के दिन पैदा किया गया। जिन्नात 3 तरह के होते हैं। एक वो जिनके पर होते हैं और वो हवा में उड़ सकते हैं, दूसरे वो जो जानवरों की शक्ल के होते हैं, और तीसरे वो जो इंसानों की तरह होते हैं और उनका रोज़े महशर हिसाब व किताब भी होगा। हज़रत शेख अब्दुल वहाब बयान फरमाते हैं कि जिन्नात दुनिया में इंसानी नज़रों से छिपे हुए रहते हैं, मगर जन्नत में इंसानों के साथ मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे को नज़र आया करेंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि कुत्ते जिन्नात की एक किस्म हैं और ये ज़ईफ़ किस्म के जिन्नात होते हैं। कुरान मजीद में 118 जगह जिन्नातो मलाइका का जिक्र किया गया है। अब्दुल वहाब बिन मुफ्ती ने अजाइबुल क़सस में जिन्नात के बारे में लिखा है कि जिन्नों की पैदाइश का वाक़या कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से एक आग पैदा फरमाई थी। उस आग में नूर भी था और जुल्मत भी। नूर से फरिश्ते पैदा किए और धुएं से शैतान, और आग से जिन्नातों को पैदा फरमाया। चूँकि फ़रिश्ते नूर से पैदा हुए थे, वो अपनी फ़ितरत के हिसाब से अल्लाह ताला की इताअत में मसरूफ़ हो गए। शैतान चूँकि जुल्मत से पैदा हुए थे, इसीलिए वो कुफ्र व नाशुक्री और सरकशी में मुब्तला हो गए। जिन्नात के मादे में नूर और जुल्मत दोनों चीज़ें शामिल थीं, इसीलिए उनमें कुछ ईमान के नूर से मुशर्रफ हो गए और कुछ कुफ्र गुमराही में मुब्तला हो गए। अल्लाह ताला ने नारे समूम पैदा फरमाई। ये वो आग थी जिसमें धुआं नहीं था। इस आग से अल्लाह ताला ने जिनों को पैदा फरमाया और इसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह हिज्र में किया गया है। अल्लाह ताला बयान फरमाता है, वल जान्न खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम। अल्लाह ताला ने इस जान से एक अजीम मखलूक पैदा फरमाई, इसका नाम मारिज रखा और इसके लिए एक बीबी मरजा नामी पैदा फरमाई। इस जोड़े से जिन्नात की नस्ल आगे बढ़ी और उनके बहुत से कबीले पैदा हुए। रिवायतों में आता है कि जिन्नातों की नस्ल बढ़ने का आलम यह था कि उनके एक हमल से एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी। जब उनकी 70,000 औलादें हो गईं और उसके बाद भी उनमें शादी ब्याह का सिलसिला जारी रहा, तो उनकी औलादों का कोई हदो हिसाब ना रहा। इब्लीस ने भी बनुल जान की एक लड़की से शादी कर ली और उसकी भी बहुत सी औलादें हुई। जब जिन और जान की नस्ल के लिए दुनिया में रहने की जगह ना बची, तो अल्लाह ताला ने जान को हवा में रहने के लिए मकाम अता फरमाया और इब्लीस और उसकी औलादों को पहले आसमान में रहने की जगह दी और दोनों को अपनी इताअत और इबादत का हुक्म दिया। अब चूँकि ज़मीन खाली हो चुकी थी, ज़मीन पर अल्लाह का जिक्र करने वाला कोई न रहा, तो आसमान अपनी बुलंदी और रहने वालों की निस्बत से ज़मीन पर फ़ख्र करने लगा। इसीलिए फिर अल्लाह ताला ने जिन्नातों को ज़मीन पर आबाद किया। और नाज़रीन, आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि अल्लाह ताला ने जिन्नातों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 60,000 साल पहले आबाद फरमाया था। जिन्नात जब ज़मीन पर आबाद हुए तो वो आपस में एक दूसरे से हसद करने लगे और उनके बीच लड़ाई झगड़ा फसाद क़त्ल व गारत खून व खराबा होने लगा। जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए बेशुमार नबी और रसूल भेजे, इसी तरह अल्लाह ताला ने जिन्नातों की हिदायत के लिए नबियों को भेजा।
حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے عامر بن عمیر بن مائک بن مارد بلجان کو بھیجا، لیکن جناتوں نے انہیں اپنی شرکسی کے جنون میں قتل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبی صائق بن مائک بن مارد بلجان کو جناتوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن وہ بھی جناتوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ حضرت کعب بن احبار بیان فرماتے ہیں کہ جنوں کی شرکسی اور بد کرداری کو دیکھتے ہوئے حق تعالیٰ نے 800 سال میں 800 نبی بھیجے۔ ہر سال ایک نبی ان کی ہدایت کے لیے آتا، لیکن وہ اپنی شرکسی اور بدفعلی کے عوض ان کو قتل کر دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو حکم دیا، جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عزیز تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ عزازیل یہ وہی ہے جس کو آج ہم اور آپ شیطان کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی ہے جو ملائکہ کا سردار ہوا کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن عزازیل نے اپنے تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ فی المختصر یہ کہ اس وقت تک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اسی لیے عزازیل بارگاہ خدا مدی میں بہت مقبولیت رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ اپنے ہمراہ فرشتوں کی ایک جماعت لے کر جاؤ اور جناتوں کو زمین سے نکال کر پہاڑوں اور جزیروں کی طرف ڈھکیل دو۔ چنانچہ عزازیل نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جناتوں کو مار مار کر پہاڑوں اور جزیروں میں۔ ناظرین، آپ کی نالج کے لیے بتا دیں کہ کچھ جنات ایسے بھی رہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت لے کر مسلمان بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان جیسی مخلوق میں پیدا عطا فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام فتنوں اور شرکس و شیطان جنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں روز محشر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل لیجنڈز آف اسلام کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی سے ریلیٹڈ نالجبل اور ہسٹریکل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔